दर्शकों, आपका इस YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब हमें लगने लगता है कि हर दिशा से समस्याओं ने हमें घेर लिया है। हम दिन रात कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं, फिर भी परेशानियां टस से मस नहीं होती। तब हम थक कर, टूट कर ईश्वर के चरणों में गिरते हैं, रोते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब तो बस तू ही कुछ कर सकता है। लेकिन जब लाख दुआओं और प्रार्थनाओं के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता तो हम थक कर, हार कर कहने लगते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर कहने लगते हैं कि शायद भगवान है ही नहीं। क्या वाकई ऐसा है? आइए इस प्रश्न का उत्तर हम एक सच्चाई से भरी कहानी के माध्यम से खोजने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है भारत के एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव की, जहां एक शांत नदी बहती है। हर सुबह सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर को चूमती है और गांव वाले सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर मंदिर था, जहां हर दिन पूजा, भजन, आरती और भक्ति का रंग बिखरा रहता था। उस मंदिर में एक मुख्य पुजारी रहते थे। उन्हें ईश्वर पर अटूट श्रद्धा थी। निज स्वार्थ से परे सेवा भाव और एक सात्विक जीवन। गांव वाले उन्हें सम्मान से पूजते थे। पर एक दिन प्रकृति का प्रचंड प्रकोप गांव पर टूट पड़ा। भयंकर बारिश हुई। गर्जन करता आसमान और उफनती नदी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपने अपने परिवारों और पशुओं को लेकर इधर उधर भागने लगे। हर कोई सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ पड़ा। इसी बीच गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और वो पुजारी से जाकर बोला, अरे पंडित जी, पानी मंदिर की ओर बढ़ रहा है, जल्दी चलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन पंडित जी मुस्कुराए और बड़े विश्वास के साथ बोले, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा, मैं यहीं रहूँगा। वो आदमी तो चला गया, किंतु कुछ घंटों के बाद पानी मंदिर में घुस गया। कमर तक पानी भर चुका था। तब एक और व्यक्ति नाव लेकर पुजारी को लेने आया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, पंडित जी चलिए, समय नहीं है। लेकिन पंडित जी अड़िग थे। वो बोले, मैं सिर्फ भगवान पर विश्वास करता हूँ, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। समय के साथ अब पानी मंदिर की छत तक पहुंच चुका था। सरकारी राहत दल ने हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी और पुजारी जी को पुकार कर कहा, अरे पंडित जी, रस्सी पकड़िए, चलिए, बचाइए खुद को और अपने परिवार को। पर पंडित जी ने तीसरी बार भी इनकार कर दिया और बड़े विश्वास से बोले, भगवान आएंगे मुझे बचाने और तभी मैं जाऊंगा। समय बीतता गया, रात हो गई। रात होते होते मंदिर पूरी तरह डूब गया। पंडित जी और उनका परिवार अब डूबने लगे। पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे और भगवान से फरियाद करते हुए बोले, हे भगवान, तू आया क्यों नहीं? मैंने तो पूरी जिंदगी तुझ पर ही भरोसा किया। और तभी पंडित जी की इस फरियाद को सुनकर प्रभु प्रकट हुए। लेकिन इस बार प्रभु के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि दुख और नाराजगी थी। भगवान पंडित जी से बोले, हे पंडित जी, मैं पहली बार उस आदमी के रूप में तो आया था, फिर दूसरी बार नाव वाले के रूप में भी आया, और फिर तीसरी बार हेलीकॉप्टर तक भेजा मैंने तो मदद भेजी थी, लेकिन आपने मेरी मदद हर बार ठुकरा दी। अब आप ही बताइए, गलती किसकी थी? प्रभु के इस वचनों को सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान कभी सीधे नहीं आते, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति के रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। प्रभु हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं हम तक मदद पहुंचाने के लिए। मित्रों, यही हम सबके साथ भी होता है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं करता। वो हमारी सहायता के लिए हमारे आसपास के लोगों, मौक़ों और संकेतों के रूप में हम तक जरूर पहुंचता है। लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी कल्पनाओं में भगवान के आने का
एक खास तरीका तय कर लेते हैं। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर की भेजी हुई सहायता को पहचान सके, जो हर परिस्थिति में, हर इंसान में, हर क्षण में ईश्वर की झलक देख सके, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रह सके। और तभी तो संत ने कहा है ना कि भगवान सब जगह हैं, बस पहचानने की नज़र चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।